जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। हजारों आदमी और समझ लो अपनी गाड़ियां और अपना तेल खर्च करें और अपनी सब व्यवस्था बना करके और घर छोड़ करके हमारे साथ चल रहे हैं। ये एक दिन के नहीं, 41 दिन तक ये साथ चलेंगे, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं, लौट के जाएंगे तो बढ़िया मिलेगा। आने समय लोग जिसके ऊपर दुकान छोड़ करके आए हैं, आने समय लोग और ज़्यादा कमा करके दे देगा। जो जितना ये कमाते, तो इनको विश्वास हो गया। मुख्य चीज़ ये है। तो सत्संग तो वहाँ आपको मिलेगा जब आप समय निकालोगे। अब आपको दूंगा अनमोल चीज़, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जो पाने के बाद मीरा ने कहा कि पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। जो गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न रुतने पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, वो नाम बताऊंगा आपको जिससे ये सारा संसार बना, सृष्टि बनी, अंडपिंड ब्रह्मांड बना। वो शब्द वेदी नाम आपको बताऊंगा। वो शब्द से ही अन्य समझ लो ये नीचे उतरा है, और उस शब्द में नाम है, उस नाम में शक्ति है, वो ताकत है। वो नाम की डोर जब आपके जीवात्मा को मिल जाएगी, तो ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाने लगेगी। और जब आपका समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, ये जब खर्च हो जाएगी, तो अन्य ये जीवात्मा अपने वतन, अपने मालिक, अपने घर पहुंच जाएगी। जो यहाँ बीचों बीच में अन्य बैठी हुई है। 5 स्थान इसके नीचे है, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। इन चक्रों पर इसका प्रकाश पड़ता है और वहाँ से वापस होता है। जीवात्मा की रोशनी यहाँ पड़ती है, यहाँ से वापस होकर के नाभि पर, और नाभि से इंद्रिय पर, और इंद्रिय से गुदा टट्टी की जगह पर। तो ये शरीर चलता रहता है। चक्र जब रुक जाते हैं तो शरीर शून्य पड़ जाता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ पूरे शरीर का संचालन करती हैं। उनसे बहुत सी अन्य समझ लो कि शाखाएँ निकली हुई हैं, अन्य बहुत पतली पतली नसें निकली हुई हैं। बहुत सी नसें ऐसी हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते हो। वो नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, अरे तो बहुत दर्द करता है। डॉक्टर भी नहीं समझ पाता, जल्दी नस चढ़ी रहती, उसको देखा ही नहीं पाता है। ऑपरेशन इसीलिए ज़्यादा नहीं कराते हैं कि ऑपरेशन से वो नसें कट जाती, और कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, कोई ना कोई तकलीफ बन जाती है। इसलिए ऑपरेशन से इसीलिए बचा जाता है कि नेचुरलिटी यानी जो प्राकृतिक यानी बनावट है, प्रकृति ने यानी भगवान ने इसको बनाया है, उसमें अन्य समझ लो कि फर्क न पड़ जाए। नेचुरलिटी जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जिसको कहते हैं बना रह जाए, उसी तरह से इसकी भी सुंदरता और इसकी हृष्ट पुष्टता बनी रह जाए, इसलिए बचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। तो ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। 5 स्थान नीचे कंठ चक्र है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, यानी जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनका स्थान है। और यहाँ पर अन्य समझ लो कि अन्य शिव और पार्वती का स्थान हृदय चक्र पर, और नाभि पर अन्य समझ लो लक्ष्मी और विष्णु का स्थान, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती का स्थान, और गुदा चक्र पर अन्य समझ लो गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का स्थान। यह स्थान है। 5 स्थान नीचे हैं और 5 ऊपर है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक। जब यह सतलोक जीवात्मा पहुंच जाती है, तब जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। फिर नीचे यह नहीं उतरती है। बीच के अन्य समझ लो कि 2 लोग ऐसे हैं कि जहाँ से फिर वापस नीचे आना पड़ता है।
तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। कभी मौका जब आप निकालोगे आओगे तो विस्तार में बताऊंगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, शरीर की रचना कैसे हुई और कैसे ये सिस्टम है, कैसे निकल करके ये जाती है, इसकी कैसे ताकत बढ़ती है, स्पीड कैसे बढ़ती है, पावर कैसे बढ़, सब बताऊंगा आपको। लेकिन अभी तो मोटी बात आप ये समझो कि बीचों बीच में यहाँ पर बैठी हुई है और शब्द से ही ये उतारी गई है। शब्द जब पकड़ में आएगा तब ये ऊपर यानी पकड़ करके निकल करके चली जाएगी। तो वो शब्द है ध्वन्यात्मक, यानी शब्द माने आवाज होता है। तो ये जो नाम है उसमें आवाज है, यानी शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला जो कहा, तो वो सीढ़ी क्या है, वही डोर यानी शब्द। तो वो यानी समझ लो कि नाम है ध्वन्यात्मक नाम, यानी वो श्वास से लिया जाता है, सांसों से अंदर से यानी वो नाम लिया जाता है और अंदर से यानी वो शब्द आवाज पकड़ी जाती है, वो ध्वन्यात्मक नाम होता है। और एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए जगह दिया करते हैं। जैसे त्रेता में राम आए तो राम नाम में उन्होंने शक्ति भर दिया। आपको याद होगा कि जब रावण को परास्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आया तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, वाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले हैं। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में ताकत थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जय माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है, गुरु रहते। गुरु बिन भव निज करे न कोई, जो विरंज शंकर संगोई। यानी सुखदेव ऋषि थे, तो जब वो साधना करते थे और विष्णु लोक के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहीं से वापस कर दिए जाते। कहा जाता कि जो गुरु नहीं किया है वो अंदर नहीं जा सकता है, तुम जाओ वहाँ गुरु करके आओ। तो कहा गुरु जरूरी होते हैं। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरे का शीश पर लख पापी का भार। तो गुरु अगर न हो तब तो पाप के बोझे से आदमी दब जाए और आने समय वो उद्धार ही ना हो पावे। इसलिए गुरु हमेशा रहे। तो गुरु महाराज ने जय इसलिए लगाया। और देव माने देने वाला, सच्चे गुरु समर्थ गुरु देते ही, लेते क्या जो कोई लेने को न चाहिए। तो आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया और कहा परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में भरी हुई। लोगों ने परीक्षा भी लिया, जा रहे हैं, बस रास्ते में मधुमक्खियां छेदने लगी। साथ का आदमी ही छोड़ करके भाग गया, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती। जब देखा कोई सहारा नहीं है तो जय गुरुदेव बोला। बस हवा चली और घूमी और धूल उड़ी, मधुमक्खियों की आंखों में लगी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली, पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया खींच करके। मरते समय पीड़ा बहुत होती, दर्द बहुत होता है। जब रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो मरने वाले के कान में 10 बार प्रेमी ने जय गुरुदेव कहा। खोल दिया आँख और बोला कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और वो जो लंबी टेढ़ी नाक वाले, बड़े बड़े सिर वाले, वो 3 आँखें वाले जो यमराज के दूत हथौड़ी मुगदर मसाल लेकर के आए थे और खाली करा रहे थे, सब हट गए और मैं अब आराम से जा रहा हूँ। तो ताकत जय गुरुदेव नाम में जब गुरु महाराज थे तब भी थी, अब इस दुनिया संसार से जाने के बाद भी इस जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। कहीं भी आप बोल करके जान माल की रक्षा कर सकते हो, परीक्षा एक बार ले सकते हो, बीमारी में तकलीफ में भी जय गुरुदेव नाम बोल करके राहत प्राप्त कर सकते हो। आप ही नहीं,
कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो ये तो है जबान से लेने वाला नाम, ये शरीर के काम आने वाला है। और जो आप नाम बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम, वो शरीर के भी काम आएगा और आत्मा के भी आपके काम आएगा, लोक और परलोक दोनों को बनाएगा। तो वो नाम भी आपको यानी बताऊंगा। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सब मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर खजाना हम ही को मिल जाए। तो कहा धरणी जान लो, देखिए धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ो तहाँ लो सबे भिखार, सब मांग ही रहे। और दाता केवल सदगुरु, देत न माने है, गुरु महाराज हमारे देते हैं। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे। और जब कोई गुलाम हो जाता है तो गुलाम को कोई ख्वाहिश होती है, कोई इच्छा होती है? गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, और जहाँ रखता है वहाँ रहता है, और जो करवाता है वो करता है। तो मैं जब गुरु का गुलाम बन गया तब अब किस बात की चिंता, वो जैसा रखेंगे रहूँगा। तो गुरु महाराज से भी अब कुछ नहीं मांगना है। अब अगर मांगना होगा तो किसके लिए मांगूंगा? आप लोगों के लिए मांग लूंगा। क्यों मांगूंगा? क्योंकि अब आपसे प्रेम हो रहा है। तो आप कहोगे कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ, पर्सनालिटी वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उच्च कुल खानदान का हूँ, मैं जवान हूँ, इसलिए यानी ये मुझसे प्रेम कर रहे हैं। किसी स्वार्थ में मुझसे यानी कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। आप तो चेहरा मोहरा देखते हो, धन दौलत देखते हो, रूप रंग देखते हो, और मैं तो आपकी जीवात्माओं को देखता हूँ। तो जीवात्मा तो सबकी एक ही जैसी है, ईश्वरंश जीव अविनाशी, सबके अंदर मुझ मालिक की जीवात्मा है। अब मालिक से प्रेम करता हूँ तो आपसे भी प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके बंदे हो, उनके अंश हो। जैसे आप दोस्त के यहाँ जाते हो तो दोस्त के यहाँ प्रेम में जाते हो, दोस्ती रहती, तो उसके बच्चे से भी तो प्रेम करते हो, पूरी तरह से हाथ फेरते हो, गाल पर ऐसे गाल दबा देते हो, कोई मिठाई ले जाते हो या वही लावे तो खाते हो तो उसको भी खिलाते हो, उससे प्रेम करते हो। इसी तरह से मालिक का अंश होने के नाते अब आपसे प्रेम हो जा रहा है। तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए गुरु महाराज से मांग लूंगा, अपने लिए नहीं। अब आप ये कहोगे भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और हमको ये अनमोल चीज देंगे, नामदान देंगे, मंत्र दीक्षा देंगे, तो दक्षिणा में को देना चाहिए। तो दे भी सकते हो, लेकिन देना क्या है? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। अब बुरे कर्म मत करना, जान में या अनजान में। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। अब किसी जीव को दुख मत देना। आपकी उंगली काटी जाए दर्द होगा, मुर्गा काटा गया, भैंसा काटा गया, उसको भी तो दर्द होगा। तो जब सबके अंदर मालिक की अंश है, सजा भोगने के लिए उसमें डाली जाती है, तो आप मालिक से प्रेम कहाँ करते हो? बंदे कहाँ उनके रह गए? इसलिए अब आपको मालिक से प्रेम करना है, मालिक को प्राप्त करना है, उनका दर्शन करना है, उनकी आवाज़ सुननी है। इसलिए उनके सभी जीवों पर दया करना। मत खाना मांस, सब मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, मांस पकाने वाले को भी उतना पाप, खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए अब मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज
आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खखाड़ कर थूक दो खा जाएगी, टट्टी करके धोने के लिए जाओ टुकड़े गिनेंगे मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस बह करके सुअर बह करके आ गया नदी तालाब में, मछली खाएगी, मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है तो गीध और कौवा खाते हैं, तो गीध और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। अब आगे समझो कि कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन अगर पेट्रोल खत्म हो जाए या एक नट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरेगा कि नहीं हेलीकॉप्टर? अरे हवाई जहाज गिरेगा, क्रश होगा कि नहीं होगा? उस विज्ञान को याद करो कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कितना भी डॉक्टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बेटा घर से बाहर की चीज़ कोई खाओ ही नहीं, क्योंकि मिलावटी चीज़ें बाजार में बहुत आ गई। दीन और ईमान धर्म को लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया। अब वो बच्चे खाते हैं तो लीवर खराब, किडनी खराब, छोटे छोटे बच्चों को बवासीर बकंडर हो रहा है। तो उनको थोड़ा समझा दो और आप लोग भी बाहर की चीज़ों को देखभाल करके समझ करके फिर खाओ पियो। अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। आप कुछ लोग इसमें राजस्थान के हो गए, सब जगह मिलते हैं। कहा ना राजस्थान के एक आदमी है, हम तो पूरा दौरा करते हैं हिंदुस्तान का, विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं। तो एक राजस्थानी ने कहा कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए मारवाड़ी, सब जगह मिलते हैं। तो वहाँ राजस्थान में एक कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अब आपको समझा दो। देखो, बहुत सी चीज़ें भगवान ने बनाई किसके लिए? आदमी के खाने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गरिष्ठ होती हैं, देर में हजम होती, ताकतवर तो ज़्यादा होती है लेकिन हजम देर में होती, परेशानी होती हजम करने में। उसको हजम करने के लिए दूसरी चीज़ बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पर केला बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है, तो इलायची खा लो, जल्दी हजम हो जाएगा। चावल ताकतवर होता है, फैट बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, पेट में भी हल्का पड़ता है, ठंडा होता है तासीर, लेकिन चावल देर में हजम होता है। और नारियल का पानी पी लो या नारियल का टुकड़ा खा लो, चावल हजम हो जाएगा। पेट में पड़ी हुई चीज़ को मूली हजम करती है, लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती। मूली का पत्ता खाओगे तब मूली हजम होगी। और सुबह के समय मूली ज़्यादा फायदा करती है। सुबह मूली मूल है और दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली। जैसे सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा पीरा। बहुत सी चीज़ें, बेर खा लियो, गन्ना चूस लो, और गन्ना आने समझ लो कि हजम करता है, पेट को, लीवर को सही करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर कहा कि कोई अगर भांग खा करके आ गया और नशे में है तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है।
कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं, बस जूता उतारो पैर में से, जूता जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खोसड़ा। अब जितनी इच्छा होती तो देखो, अब खोसड़ा खाने वाली चीज वो क्यों पियो, यहीं छोड़ जाओ। और अभी तक जिनको मालूम नहीं था कैसे उतरता है उनको मालूम भी हो गया उतारने का, तो काल तो लाल हो ही जाएगा चाहे हल्का ही पड़े, और तेज पड़ जाएगा तो चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए प्रार्थना आप लोगों से, ऐसे लोगों से है कि जो शराब पीते हो छोड़ दो, संकल्प बना लो अब आज से नहीं, तो शराब छूट जाएगी। क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। देश में शराब अगर बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करने का। अब मत पीना, अच्छे लोगों का साथ करना, छूट जाएगा। अगर पीने वाले का साथ करोगे है तो फिर छूटेगा नहीं, फिर पिला देगा शाम को, क्योंकि साथ का असर होता है। देखो कई कितना प्रेम करती थी राम से, अपने बेटे से ज़्यादा, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा साथ रहते रहते और दिमाग खराब कर दिया, और उसी कैकेयी ने राम को वनवास करवा दिया, 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। साथ का असर होता है, अच्छे के साथ उठना बैठना छूट जाएगा, अच्छा ही आ जाएगी। अच्छा तो आप हो ही कि अच्छी बातों को सुनने के लिए आए, अब अच्छे आदमी भी इसी में आपको मिल जाएंगे, इन्हीं में से आप अपना साथी बना लेना, तो आपका छूट जाएगा। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान दूंगा, नामदान देना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश हो गया तो देना शुरू कर दिया। लाखों लोगों को दे चुका हूँ और जो कर रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है, आपको भी होगा। आप कोई सौतेले बेटे नहीं उस मालिक के, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया, सब के ऊपर बराबर दया हो रही। जब दया के घाट पर बैठ जाओगे तो दया का अनुभव हो जाएगा। तो अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। नहाने धोने के लिए तो पूछने वाले, बिजनेस व्यापार का हिसाब लेने वाले तो घर में मिल जाएंगे, लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा कि तुमने भजन किया, सुमिरन किया, ध्यान किया कि नहीं किया। और यहाँ तो पूछताछ होगी, यहाँ तो कहेंगे भाई साहब क्यों नहीं आए। तो यानी समझ लो कि कहते हैं दबा दबू के परमार्थ कराया जाता है, उसका भी फायदा होता है। जो बुला बुला करके बैठा करके कराते हैं उनको भी फायदा होता है, जो अपने घर जगह दे करके और लोगों को कराते हैं उनको भी फायदा होता है। अब आप ये समझ लो कि इस शरीर का भोजन क्या है। शरीर का भोजन धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, दूध, घी, मक्का शरीर का भोजन, और जीवात्मा का भोजन यानी शब्द है, जो अभी आपको बताया। बहुत दिन हो गया उसको शब्द का आहार भोजन मिला ही नहीं, इससे मिल जाएगा। तो किसी को रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो, कितना आशीर्वाद देता है। ऐसे ही जीवात्मा का आपकी वजह से भोजन लोगों को मिलने लग जाएगा तो वो भी आशीर्वाद देगी आपको। तो ये परमार्थी काम है। आप लोग निश्चित कर लो जगह, 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह, लेकिन इकट्ठा होकर के करो। जैसे बिजनेस व्यापार से संबंधित बात करने के लिए इकट्ठा हो जाते हो, बिरादरी जात की कोई चर्चा करना होता है इकट्ठा हो जाते हो, कुछ लोग आप मंदिरों में भी जाते होंगे। ऐसे ही नियम आप बना लो कि एक जगह इकट्ठा हो करके ध्यान भजन करो। ये माताएं और बच्चियां हैं, आपको अगर मौका नहीं मिलता है, बच्चों की देख रेख करती हो तो आप दिन में बैठ करके कर लिया करो। उससे फायदा ये होगा कि कोई चीज़ भूल जाओगे, भटक जाओगे तो पूछ लोगे। साधना आपकी नहीं बनती है और किसी की बनने लग गई तो जब आप पूछोगे उससे भाई कैसे बने, तो सब बताएगा कि इस तरह से मन को रोको, इस तरह से 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ, आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, इस तरह से बहुत सारी बात बताएगा, अनुभव बताएगा। करते हैं जो लोग उनको अनुभव होता है। अब आप समझ लो छोटे छोटे बच्चे करते हैं उनको अनुभव होता है। जैसे आपके यहाँ गौशाला में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे वहाँ पर एक मठ था,
तुमकूर में, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। हमको तो काम करना है जीवों का, जो बुला लेता है वहीं चले जाते हैं। सेंट्रल जेल में भी यानी वहाँ पर पूना में उन्होंने बुलाया और वहाँ भी मैं चला गया और वहाँ भी सत्संग कर आया, नामदान दे आया। तो अब आप ये समझो कि तुमकूर में वहाँ पर 9000 बच्चे पढ़ते हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और पब्लिक भी आ गई और उनको मैंने सत्संग सुनाया और नामदान दिया। अब वहाँ से रिपोर्ट आई है कि वो बच्चे जो करते हैं उनको जो है दिखाई सुनाई पड़ता है और वो लोगों को बताते हैं और उनको वो जब बताते हैं तो उनके टीचर या और जो लोग हैं उनको विश्वास हो जाता है। तो निर्मल हृदय है उनका, उनके अंदर ज़्यादा गंदगी नहीं है। हम आप यानी ज़्यादा दिन से इस दुनिया संसार में हैं, पापी पेट के लिए, मान सम्मान के लिए, उसके लिए कहीं झूठ बोल दिया, बेईमानी कर लिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें ये सब कर्म के रूप में इकट्ठा हो गई। लेकिन वो तो निर्मल है, निर्मल जन सो मोह पावा और मोह कपर सच्चेतन भावा। अब यह है कि आज के बाद यानी समझ लो कि आप भी अगर करोगे मन को रोक करके तो दया गुरु महाराज की होगी। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के ऊपर ही दया मालिक की होती है और आप पर नहीं होगी। आप कोई सौतेले बेटे नहीं हो, आप सब लोग करना, अपनी व्यवस्था सब आप लोग बना लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो आप लोगों ने जगह दिया, यहाँ कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा किया, अच्छा संदेश लोगों तक ये जाएगा। गौशाला चल रहे, हमारी शुभकामना है इस गौशाला के लिए। हम भी गौ पाले हुए हैं, हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ भी हमारे यहाँ भी गौशाला चले, गौ प्रेमी हम भी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए। हम बराबर प्रयास करते रहते हैं, लोगों को समझाते भी रहते हैं कि भाई गौ को पालो, अगर नहीं पाल सकते हो तो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ गौ को खिला दो, शरीर से उनकी सेवा करो। नहीं कुछ कर सकते हो तो गौ के प्रति प्रेम ही पैदा कर लो। गौ माता, धरती माता और अपनी माता, लेकिन इनसे लोगों का प्रेम हटता जा रहा है। ये तीनों दुखी हैं इस समय पर। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा, अपनी माता को लोग घर से बाहर निकाल दे रहे, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने पाला पोसा है कि बड़ा होगा तो कमा के लाएगा, शरीर को खिलाएगा, लेकिन अब लोग घर से बाहर निकाल दे रहे। तो हम तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो और धरती पर से पाप को हटाओ, धरती पर पाप मत करो, लोगों को उपदेश करो, लोगों को समझाओ कि धरती पर खून बहने न पावे, शाकाहारी का प्रचार हो जाए, लोग शाकाहारी बन जाएं, तो जीवों का कटना अभी बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों ने तो मेरे कहने पर काटना, पीटना, बेचना बंद कर दिया। अब कह रहे हैं अच्छी आमदनी हो रही है। मांसाहारी होटल बंद किया, कह रहे हैं शाकाहारी जब से चालू किया अच्छा चल रहा है। तो अब आप इस बात को समझो, बराबर प्रयास में लगे। हम और हमारे प्रेमियों ने समझ लो कि लाखों फॉर्म भरवाया लोगों से गौ हत्या बंद कराने के लिए, और फॉर्म सब भेजा गया प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्रियों के पास भी। उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं की कि जिससे बंद हो जाए। हिम्मत तो चाहिए उसके लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। परेशानियां तो जरूर हैं, क्योंकि साथ के लोग ही साथ नहीं दे रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हिम्मत के साथ कर दें तो भी बंद हो जाए। आपको बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर कोई भी औरत घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, लोग ईश्वरवादी खुदा परस्त हो जाएंगे, नियत दुरुस्त हो जाएगी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी,
और समय पर बरसात होगी, जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, लोग भजनानंदी ईश्वरवादी बन जाएंगे। इसी धरती पर सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ जाएगा। क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें ये गलत नहीं हो सकती। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन अभी सतयुग के योग्य लोगों को बनाया कहाँ गया? सतयुग के देखने के योग्य लोग नहीं बनेंगे तो कलयुग जाएगा तो लेटा जाएगा, क्योंकि ये गद्दी पर तो राजा बैठ नहीं सकते, तो बहुत मर जाएंगे। अकाल मृत्यु में चले जाते हैं जब, तो प्रेत बन जाते हैं। प्रेतों का मुंह पतला होता है, पेट बड़ा होता है, तो पेट ही नहीं भरता है, भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते। अब आप ये समझो कि सब मर जाएं अभी, तो सतयुग देखेगा कौन? इसलिए आप लोगों को ये मौका मिला है, उस मालिक ने दिया है, शरीर आपको दिया है कि जिससे आप परमात्मा का काम कर सकते हो। आपकी भोग योनि तो उसी तरह से जैसे पशु पक्षियों की है, लेकिन अकल और बुद्धि आपके अंदर जो है, और ये शरीर की जो बनावट है, ये जो बोलना और सुनना और ये जो आपका देखना है, इससे आप परमार्थी काम कर सकते हो। तो थोड़ा शाकाहारी सदाचारी लोगों को बनाओ, सतयुग देखने के योग्य आप बनाओ, कि जिससे लोग सतयुग का आनंद ले लें। तो अच्छा समय तो आएगा, लेकिन ये जो बीच का समय है वो खराब है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी, जोर फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, अभी ये सब बहुत बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, संभाल करके चलने की ज़रूरत है, और फिर अच्छा समय जब आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो देखो, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, अभी 3 घंटा होने जा रहा है, तो अब ज़्यादा समय नहीं। फिर समय तो करीब में 3 घंटा बैठ पाना ही बड़ा मुश्किल है, तो अब छोड़ दें। अभी तो भजन कराए बगैर नहीं छोड़ेंगे, असला काम तो वही है। इतना सुनाने के बाद तो वही कराना है, ध्यान और भजन और सुमिरन। तो सुमिरन तो आप घर पर करना, उसमें समय लगता है, और नाम जब याद कर लोगे तभी आप कर पाओगे। और ध्यान आपको करवा दिया, अब भजन थोड़ी देर करवा देता हूँ, 5 मिनट, बाकी आप घर पर करना, आज से ही शुरू कर देना। तो डाल लो कपड़ा डाल लो। और इधर आपके तमिलनाडु में 5 कार्यक्रम था, और ये अंतिम कार्यक्रम आज तमिलनाडु का पूरा हो गया। अब हम लोग आंध्रा में जाएंगे, और फिर उसके बाद तेलंगाना में, और वहाँ से फिर अन्य समय लोग महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। यानी 7 तारीख को निकले थे उज्जैन मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में किया, और फिर उधर से ऐसे आपके यानी समझ लो इधर आपके यानी महाराष्ट्र, और होते हुए उधर आपके कर्नाटक, और कर्नाटक से फिर इधर आ गए। अब इस काफिले का 41वें दिन यानी 16 फरवरी को रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी में समापन होगा। उसके बाद में फिर उज्जैन जाएंगे, वहाँ यानी 3 दिन का होली का कार्यक्रम होगा, यानी समझ लो 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को। उसमें आप लोग समय कुछ लोग निकाल लेना, आ जाना। उसके बाद गुरु महाराज का भंडारा होगा, भंडारा भी वहीं होता है। पिछले साल भंडारा हुआ था 23 मई को, 1 लाख लोगों ने एक साथ वहाँ पर शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। बराबर यानी हम लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का अच्छा समय लाने में, अच्छा लोगों को बनाने में अगर हो जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मेरा की नजारा करो मेरी ओर, मेरा की नजारा
दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक विसराओ, बालक जानी चूक विसराओ। आया शरण अब मैं तो रहा, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयाऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया की शरणागत की लाज न रखो, शरणागत की लाज न रखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार ले जोया, नजर पग यही मगोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के,
अच्छे काम के लिए जिन्होंने जगह दिया उन लोगों के, अधिकारी कर्मचारी और जिन प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से दूर रहना, अधिकारी कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार करना और भजन सब लोग करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।